guys, welcome back to another video. I am Kanika and you are reaching us through Unicom. So we are here with another video that will help you a lot in your examination. आपके एग्जाम्स अब बहुत पास हैं, हमें लग रहा था कि वो पोस्टपोन हो गए हैं, बट इट्स ओनली 2 months अवे नाउ. अब आपको अगस्त के लिए पूरी तैयारी में वापस से जुट जाना चाहिए. अगर अब तक आपने अपनी पढ़ाई को एक पॉज दे रखा है तो नाउ इट्स टाइम कि आप वापस से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें. So we are bringing you this video today to help you in answer writing in your law exams. हमारे स्टूडेंट इंटरेक्शन से हमें कुछ बातें पता चली हैं जिसमें हमने ये बात नोटिस की है कि आपके कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आप करते हैं अपने एग्जाम राइटिंग में, या फिर जब आप वहां बैठे होते हैं तो वो 3 घंटे में आपकी जो सबसे ज्यादा मिस्टेक्स हो रही है वो मिस्टेक्स हम लेके आए हैं आपके लिए हमारे इस वीडियो में. सो इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी 5 ऐसी गलतियों की जो जनरली हमारे पेपर्स में होती है जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए. तो आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको ये पता चल सके कि आपको कौन सी 5 गलतियां अवॉइड करनी चाहिए. और साथ साथ में अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप क्लिक करेंगे सब्सक्राइब बटन पे एज वेल एज द बेल आइकन सो दैट यू आर नोटिफाइड विद एवरी न्यू वीडियो वी आर अपलोडिंग. एज योर एग्जाम्स आर अप्रोचिंग वी आर अपलोडिंग योर एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस. और साथ साथ में है आपके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन. अगर आपको अभी भी हमारे टेस्ट सीरीज लिखने के बाद या फिर आपके और कोई भी टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद में या कोई भी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद में आपको लगता है कि आप उस चीज को मेमोराइज नहीं कर पा रहे हैं, स्पेसिफिकली फॉर लॉ अगर आप मेमोराइज नहीं कर पा रहे हैं, आपको किसी भी तरह के डाउट है इकोनॉमिक्स, बीसीके या बीसीआर में, तो यूनिकॉम आपके लिए लेके आया है एक सरप्राइज न्यू सेशन. हम आ रहे हैं आपके साथ लाइव. तो आप इस लाइव सेशन के लिए एनरोल करवा सकते हैं. आपको स्क्रीन पे दिए गए नंबर से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और साथ साथ में उस सेशन के सारी डिटेल्स कलेक्ट कर सकते हैं. वहां पे आपको मिलेगा लाइव इंटरैक्शन विद टीचर्स, साथ में नोट्स और 4 टेस्ट फ्री. सो अगर अब तक आपने उसके लिए एनरोल नहीं करवाया है, लाइव क्लासेस के लिए एनरोल नहीं करवाया है, सो डू कॉल ऑन दीज नंबर्स सो दैट यू टेक द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ आवर इंस्टीट्यूशन. ओके, सो लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो. हम आज आपको बताएंगे वो 5 गलतियां जिसमें हमें देखने को मिलती है जब हम एग्जाम के लिए जाते हैं. फर्स्ट मिस्टेक जो हम स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं वो ये है कि आप दोनों पेपर्स को मिक्स मत कीजिए. आपका पेपर सेक्शन ए और सेक्शन बी में डिवाइडेड आता है, दैट इज लॉ एंड बीसीआर. दोनों सेपरेट सेक्शंस हैं, सेपरेट सब्जेक्ट्स हैं. आप इन दोनों को मिक्स नहीं कर सकते. अगर आपने पहले सेक्शन ए लिखा है सो यू नीड टू राइट सेक्शन ए, दैट इज लॉ के सारे क्वेश्चंस आपको एक ही जगह पे अटेम्प्ट करने हैं. एंड देन यू स्टार्ट विद सेक्शन बी, दैट इज बीसीआर. वहां पे आपको सारे क्वेश्चंस अलग से अटेम्प्ट करने हैं. अगर आपको एग्जाम में 2 शीट मिलती है, शीट ए फॉर पार्ट ए एंड शीट बी फॉर पार्ट बी, देन यू नीड टू टेक केयर कि आप शीट जिसपे ए मार्क किया हुआ है उसमें ही लॉ अटेम्प्ट कर रहे हैं एंड शीट बी जिसमें बी मार्क किया हुआ है उसी में बीसीआर अटेम्प्ट कर रहे हैं. सो आपको इसी तरीके से बहुत ध्यान से इस चीज को रखना है कि एक बार अगर आपने लॉ या बीसीआर पार्ट ए और पार्ट बी स्टार्ट कर दिया तो उसके बाद में आपको कंप्लीट करके ही नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करना है. आप दोनों क्वेश्चंस मिक्स नहीं कर सकते, बिकॉज जैसे ही आपका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है उसके आगे के क्वेश्चंस नहीं चेक किए जाएंगे और उसमें आपको ऑटोमेटिकली मार्क्स नहीं मिलेगा, राइट. सो दीज क्वेश्चंस आर डिसरिगार्डेड. उन क्वेश्चंस को अवॉइड किया जाता है. इसीलिए इट इज एडवाइस कि प्लीज आप पूरे क्लियर कट बाइफरकेटेड ही क्वेश्चंस करें. सेक्शन ए में केवल सेक्शन ए के आंसर्स होने चाहिए एंड सेक्शन बी में केवल सेक्शन बी के आंसर्स ही होने चाहिए. इट डज नॉट मैटर कि आप पहले कौन सा पार्ट कर रहे हैं, बट विच एवर पार्ट यू टेक इट एज फर्स्ट पार्ट, आपको उसे कंप्लीट करने के बाद ही सेकेंड पार्ट को स्टार्ट करना है, राइट. So this was the very first tip. Whichever part you are taking, complete it and then you start with another part. Do not mix the 2 parts. Part A और part B दोनों अलग अलग हैं, आप उन्हें मिक्स नहीं कर सकते, right? Then we have another issue. Second point जो हम यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे वो ये है कि जब आप लिखने बैठते हैं, जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली. वहां पे आपके पास में एक इशू आता है कि जब आप लिखने लगेंगे, आप आंसर को स्टार्ट करते हैं, यू गो विद द फ्लो. हो सकता है कि आपको याद नहीं रहे कि क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है और आप जो डिमांडेड क्वेश्चन है उससे बहुत ज्यादा लिख रहे हैं, यानी
क्वेश्चन में आपसे केवल 4 पॉइंट पूछे गए हैं और आपने पूरा 1 पेज का आंसर लिख दिया या फिर 1 पेज केवल डेफिनेशन को कवर करने में लगा दिया। जब हम लॉ की बात करते हैं हमारे पास बहुत सारी चीजें आती है, हमारे पास डेफिनेशन होते हैं, फीचर्स होते हैं, एडवांटेजेस होते हैं, स्पेसिफिक कंसिडरेशंस होते हैं। तो हमारे पास में जब हम लिखने बैठते हैं हम सब चीजें लिख देते हैं, हमें पता कैसे चले कि क्या चीज लिखनी है और क्या अवॉइड करनी है। तब वहां पे हमें क्वेश्चन को रीरीड करना चाहिए। वंस यू स्टार्ट राइटिंग यू रीरीड द क्वेश्चन सो दैट यू स्टिक to what is demanded in the question, right? आपको बिल्कुल भी किसी भी तरीके से उसे वेव नहीं करना है और आप कोशिश कीजिए कि जितना पूछा गया है आप उतना ही अपने आंसर में लिखें। इससे आपको कुछ फायदे हैं। आप ये कहेंगे कि मैम एक्स्ट्रा क्यों नहीं लिखना, मार्क्स डिडक्ट होते हैं। नो, मार्क्स डिडक्ट नहीं होते हैं, बट आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स भी नहीं मिलते। अगर आप क्वेश्चन में जितना पूछा गया है उससे ज्यादा लिखेंगे तो आपको उसका कोई कंसिडरेशन नहीं दिया जाएगा, बट उसको लिखने में, उसको फ्रेम करने में जो टाइम आपका गया है वो टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। इसके कारण जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है या फिर जो कंसेप्ट आप लिख के कुछ मार्क्स ला सकते थे वो कंसेप्ट आपके छूट जाएंगे, या तो आपका पेपर पूरा नहीं होगा या फिर आपको बीसीआर के अटेम्प्टिंग में टाइम लग जाएगा। सो प्लीज टेक केयर कि आप उतना ही आंसर दें जितना आपके क्वेश्चन में पूछा गया है और आप उसी के अकॉर्डिंग अपने आंसर को फ्रेम करें। अगर आपको एक्स्ट्रा फीचर्स पता भी हैं तो भी आप अवॉइड करें कि आप उनको ना लिखें। व्हाई? बिकॉज दिस कंज्यूम्स योर टाइम एंड टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जब हम एग्जाम्स की बात करते हैं। इसी टिप के साथ में एक और टिप एडेड होती है कि जब आप लिखते हैं तो आप वर्ड्स को मिस कर जाते हैं। आप उन वर्ड्स को सोच रहे हैं, आपके माइंड में वो वर्ड्स हैं, बट आपने वो वर्ड लिखा नहीं। When you think about it, you think that हमने वो लिख दिया है, हमारे अकॉर्डिंग ये आंसर करेक्ट है। So please take care that you do not skip the words. आपको अपना आंसर रीड करना चाहिए। आप उस आंसर को लिखने के बाद में दोबारा पढ़ें। इससे क्या होगा, आपकी जो छोटी छोटी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं और साथ में अगर आपने कोई वर्ड मिस किया है तो वो सारी चीजें आपको पकड़ में आएगी। आप उस पर सुधार कर सकते हैं और आपकी लैंग्वेज अंडरस्टैंडेबल होगी, राइट? सो आपको इन टिप्स का बहुत ध्यान रखना है कि आप उस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ें और साथ में आप अपने लिखे गए आंसर को भी दोबारा पढ़ें। क्यों? ताकि आपने जो लिखा एटलीस्ट आपको उसका नंबर मिले, आपका टाइम और नंबर दोनों ही वेस्ट ना हो और आपका पेपर भी कंप्लीट हो पाए। ओके, सो वी मूव टू द फोर्थ टिप जो हम आज के सेशन में बात करेंगे। अनदर टिप फॉर योर राइटिंग इज योर हैंड राइटिंग। आप लोग हैंड राइटिंग का प्लीज ध्यान दीजिए। हम फास्ट लिखने की कोशिश करते हुए हम ये भूल जाते हैं कि एटलीस्ट जो हमने लिखा है वो रीडेबल होना चाहिए। वी आर नॉट आस्किंग यू टू राइट एग्जैक्टली सेम, आप बहुत सुंदर सुंदर सजा सजा के लिखे, 3-4 कलर के पेन यूज करें। जी नहीं, आपको इस तरीके से नहीं लिखना है। यूज अ सिंगल इंक पेन एंड ऑल्सो टेक केयर दैट योर हैंड राइटिंग इज लेजिबल। एटलीस्ट वो अंडरस्टैंडेबल हो कि जो पेपर चेक कर रहा है उसको एटलीस्ट समझ में आए कि आपने क्या लिखा है। अगर आप बहुत ज्यादा कंजस्टेड उसको लिखते हैं तो वो रीडेबल नहीं रहता और बिकॉज वो रीडेबल नहीं है आपको मार्क्स मिलने के चांसेस बहुत हद तक रिड्यूस हो जाते हैं। साथ में आपको कोशिश करनी चाहिए कि वो जो पैराग्राफ आपने लिखा है आप क्लियर कट पैराग्राफ को डिस्टिंग्विश करें ताकि आपके जो पैराग्राफ्स हैं वो क्लियरली पता चले कि कौन सा कंसेप्ट आपने कहाँ लिखा है। राइटिंग के लिए आप थोड़ी स्पेस देके और क्लियर लिखिए, आपके वर्ड्स क्लियर आने चाहिए और आप इस बात का ध्यान रखें कि आपके अलावा भी कोई उसे पढ़ सकता है। बिकॉज अगर आपने आंसर सही भी लिखा है बट वो रीडेबल नहीं है सो आपके मार्क्स रिड्यूस हो सकते हैं, राइट? सो टेक केयर ऑफ योर हैंड राइटिंग दैट इट इज लेजिबल, एटलीस्ट इट इज रीडेबल। आप उसे कंजस्टेड फॉर्म में या एकदम हॉच पॉच करके ना लिखें। सो आपकी फोर्थ टिप है टेक केयर ऑफ योर हैंड राइटिंग। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड टेक केयर इज what is demanded in the question। अगर आपको वहां क्वेश्चन में एडवांटेजेस पूछे गए हैं आप फीचर्स नहीं लिख सकते। हमारे पास में सिर्फ बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो थोड़े से कंफ्यूजिंग है। एडवांटेजेस क्या होते हैं? एडवांटेजेस आर समथिंग व्हिच कम्स आउट ऑफ द फीचर्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। सो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप कौन सी लैंग्वेज में लिख रहे हैं, आपसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है। डू नॉट मिक्स द कंसेप्ट, ओके? तो आप इन कंसेप्ट को मिक्स नहीं करेंगे। डेफिनेशन अलग है, फीचर्स अलग हैं, एडवांटेजेस अलग हैं। इनको आप क्लियर कट डिस्टिंग्विश करेंगे, अपनी लैंग्वेज के थ्रू डिस्टिंग्विश करेंगे। कोशिश कीजिए कि आपके मॉड्यूल में जैसे दिया गया है आप उसी तरीके से उसे लेके जाएं। आप इन दोनों को मिक्स ना करें।
राइट। सो टेक केयर ऑफ द कंसेप्ट दैट यू आर यूजिंग इन इट, एंड उस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप किस तरीके से क्या लिख रहे हैं। सो हमारी मेजर 5 टिप्स आपके सामने आज के लिए आती है। फर्स्ट टिप आती है, लॉ और बीसीआर दोनों अलग अलग पेपर्स हैं, दोनों को मिक्स ना करें। आपको दोनों अलग अलग सेक्शन में लिखना है, पहले या दूसरा आप कोई सा भी लिख सकते हैं, बट आप दोनों को डिफ्रेंशिएट करके ही लिखेंगे। सेकेंड टिप आपके लिए आती है कि आप लिखने के बाद में भी क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन स्टार्टिंग में पढ़ें, क्वेश्चन के राइटिंग को स्टार्ट करने के बाद में उसे रीड करें ताकि आप उसे स्वे ना करें, आप टू द पॉइंट एज रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं। थर्ड टिप आपके लिए आएगी कि आप अपने आंसर को भी रीड करें ताकि आप किसी तरह के वर्ड्स को मिस ना करें और आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स रिड्यूस हो सके। फोर्थ टिप आपके लिए आती है दैट यू टेक केयर ऑफ योर हैंडराइटिंग। हैंडराइटिंग शुड बी लेजिबल और वो एटलीस्ट रीडेबल फॉर्म में होनी चाहिए। क्लियर लिखिए, कंजस्टेड ना लिखें। उसके बाद में फिफ्थ टिप आती है, आप अपने कंसेप्ट्स में कंफ्यूज ना हो, फीचर्स को एडवांटेजेस, एडवांटेजेस को फीचर्स इस तरह से ना लिखें। एक बोनस टिप मैं आपको देना चाहूंगी इसी के साथ में, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अगस्त 2020 स्टूडेंट्स। अगस्त 2020 स्टूडेंट्स के लिए अमेंडमेंट्स इशू किए गए हैं ICAI के द्वारा। आप उन अमेंडमेंट्स पे जरूर ध्यान दीजिए। अगर अब तक आपने उन अमेंडमेंट्स को चेक नहीं किया है तो हमने हमारे चैनल पे अमेंडमेंट्स का एक वीडियो अपलोड किया था, डू चेक दैट वीडियो। उसका लिंक मिलेगा आपको ऊपर दिए गए कार्ड्स में और साथ में नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो उन अमेंडमेंट्स को आप जरूर चेक करें बिकॉज दैट आर रिलेवेंट फॉर योर अगस्त 20 एग्जामिनेशन। और उन अमेंडमेंट्स को आप अपने मॉड्यूल्स में, अपने नोट्स में सब जगह मार्क करके रखें। आपकी कुछ डेफिनेशंस चेंज हुई है, अगर आप उन्हें चेंज नहीं करते हैं तो आपके आंसर सही होते हुए भी गलत हो जाएगा बिकॉज दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट और उनके आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं, उन पे क्वेश्चंस बनने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं, राइट। सो टेक केयर ऑफ दैट अमेंडमेंट, दिस इज द बोनस टिप दैट वी आर प्रोवाइडिंग यू। एंड इसके अलावा भी अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है लॉ से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, बीसीके से रिलेटेड या बीसीआर से रिलेटेड, तो आप हमारी लाइव क्लासेस जरूर ज्वाइन कीजिए। उस लाइव क्लास में आपको मिलेगा हमसे इंटरैक्ट करने का मौका, हमसे फेस टू फेस बात करने का मौका, जिसमें हम आपके डाउट रिजोल्यूशंस करेंगे, आपको रिवीजन प्रोवाइड करवाएंगे एंड वी विल टेक केयर दैट यू मेमोराइज द कॉन्सेप्ट्स दैट यू आर रीडिंग, राइट। उसके अलावा आपको क्लासेस में नोट्स भी मिलेंगे। नोट्स के साथ साथ में आपको समराइज्ड एकदम टू द पॉइंट रिविजनल नोट्स दिए जाएंगे ताकि आप कंसाइज पूरा चैप्टर एट अ ग्लांस देख सकें और उसे समझ सकें। उसके अलावा आपको मिलेंगे 4 टेस्ट फ्री ताकि आप उसको इवैल्यूएट कर सकें कि आप में क्या फर्क आया और आपने क्या सीखा हमारी लाइव क्लासेस से और हमारे यूट्यूब सेशन से। सो आई होप इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू और आप आपके सारे डाउट्स इनसे रिमूव करके अपने एग्जाम में मार्क्स को जरूर इंप्रूव करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस टिल द नेक्स्ट वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, बाय बाय।